तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी सीक्रेट्स ऑफ कंसंट्रेशन की, जिसमें मैंने आपके साथ दो ऐसे फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स की बात करी विच अलाउज योर ब्रेन टू गेट इनटू अ स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिकली। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन्हीं सीक्रेट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे हम लोग अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि ये इंग्लिश के वर्ड्स हमें लंबे समय तक याद रह जाए। और अगर आपने सीक्रेट्स ऑफ कंसंट्रेशन का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। एक बार उस वीडियो को पहले जाके ज़रूर देखिए, ज़रूर समझिए कि ये सीक्रेट्स क्या है, और फिर इस वीडियो में हम देखेंगे उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को। और हाँ दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक फ्री गिफ्ट भी लाया हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि 200 वोकैबुलरी के वर्ड्स आप आसानी से किस तरह से याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ। तो गाइस, हमने यहाँ पे सीक्रेट ऑफ कंसंट्रेशन के दो सीक्रेट समझे। पहला था विजुअलाइजेशन एंड दूसरा था कि न्यू इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ आप एसोसिएट कर लो, सो यू विल बी एबल टू लर्न बेटर, राइट? सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस, क्योंकि जब तक हम चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे हम उनको नहीं सीख सकते। सिर्फ थ्योरी करके अगर मैं आपको आज की डेट में, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है या साइकिलिंग सीखनी है, आई कैन गिव यू कपल ऑफ बुक्स टू रीड, और वो बुक्स रीड करने के बाद आप साइकिलिंग सीख जाएंगे और स्विमिंग सीख जाएंगे, राइट? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रिकेट सीखने, बाइक सीखने के लिए आपको बाइक चलानी पड़ेगी, और स्विमिंग सीखने के लिए आपको पूल में उतरना ही पड़ेगा, राइट? सो सिमिलरली लेट्स ट्राई दीज सीक्रेट्स आउट एंड अप्लाई दीज सीक्रेट्स, राइट? ऑलराइट, सो आई विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वोकैबुलरी हियर, कंसीडरिंग आज की डेट में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा रहता है कि हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, एंड दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक, आई बी वंडरफुल एप्लीकेशन आई बी टॉकिंग अबाउट हियर, राइट? सपोज करिए आपको एक नया वर्ड सीखना है जिसका नाम है मिटिगेट। अब मिटिगेट का मतलब होता है टू लेसन। अब मिटिगेट का मतलब होता है टू लेसन, मतलब कि कम करना, चीजों को कम करना। अब यूजुअली ये वर्ड यूज होता है रिस्क मैनेजमेंट के टर्म्स में, बट दैट्स ओके। तो मिटिगेट मतलब टू लेसन, मिटिगेट टू लेसन, मिटिगेट टू लेसन। अब इसको याद करने के दो तरीके, या तो आप नॉर्मल अपना रोट मेथड लगाएं, कि आप रटना जिसको कहते हैं हिंदी में, राइट? कि आप यूं ही याद करेंगे मिटिगेट टू लेसन, मिटिगेट टू लेसन, मिटिगेट टू लेसन, मिटिगेट टू लेसन, बट मजा नहीं आएगा, राइट? क्योंकि मिटिगेट की कोई इमेज नहीं बन रही है। कोई इमेज बन रही है मिटिगेट की? कोई इमेज नहीं बन रही, राइट? it is something which is totally unknown. Now if I may ask you to close your eyes for like 10-20 seconds and let me help you visualize this word, okay? ठीक है, एक काम करते हैं, मिटिगेट वर्ड को स्प्लिट करते हैं मिट्टी और गेट में। मिट्टी का गेट, ठीक है? नाउ इमेजिन करिए कि यू आर ऑन अ बीच, और वहां पे जो बीच सैंड है उससे आप एक मिट्टी का गेट बना रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। उससे आप एक मिट्टी का गेट बना रहे हैं, और वहीं पे आपका एक फ्रेंड आता है और उस मिट्टी के गेट के ऊपर पानी गिराना शुरू कर देता है, धीरे धीरे से पानी गिराना शुरू कर देता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। एंड यू स्कोल्ड योर फ्रेंड कि भाई ऐसा मत कर, क्योंकि ऐसा पानी गिराने से जो मिट्टी के गेट की जो स्ट्रेंथ है वो लेस हो रही है। मिट्टी के गेट की स्ट्रेंथ है वो लेस हो रही है। नाउ गाइस, यू कैन ओपन योर आईज एंड नाउ अगर आप मिट्टी गेट की बात करें, राइट? नाउ अगर आप मिट्टी गेट की बात करें तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मिट्टी गेट की बात करें तो आपके दिमाग में आएगा एक मिट्टी का गेट, राइट? जिसके ऊपर पानी गिराया जा रहा है, और पानी गिरने से क्या हो रहा है? उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, राइट? यहाँ पे अब आपने क्या किया? यहाँ पे आपने दो चीजें करी। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अननोन को नोन के साथ कनेक्ट किया। आपको मिटिगेट नहीं पता, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आपको मिटिगेट नहीं पता, लेकिन आपको मिट्टी का गेट तो पता है, राइट? और मिट्टी का गेट इज राइमिंग विद मिटिगेट, सो वो एसोसिएटेड है। अब आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में मिट्टी का गेट की एक इमेज है, राइट? उसको आपने एसोसिएट कर दिया मिटिगेट के साथ, तो मिटिगेट आपके ब्रेन में एंटर कर गया, राइट? अब मिटिगेट को टू लेसन से, मिटिगेट को लेसन से आपने एसोसिएट करना है, तो आपने एक स्टोरी बना दी, आपने एक इमेज बना दी, जिसके अंदर आपने क्या किया कि आप एक मिट्टी का गेट बना रहे हैं और आपका फ्रेंड आया, उस पर पानी गिरा रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, और आप उसको कह रहे हैं कि ऐसा मत करो क्योंकि इससे इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इससे इसकी स्ट्रेंथ लेस हो जाएगी, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव एसोसिएटेड दैट अननोन with the known in your mind, and then you have added colors, you have added movie, you have added sounds. यहाँ पे साउंड्स भी आ रही है क्योंकि आप बोल रहे हैं अपने दोस्त को, यहाँ पे आप खुद भी हैं, राइट? क्योंकि वो मिट्टी का गेट कौन बना रहा है? आप ही तो बना रहे हैं, राइट? और ये मूवी भी बन रही है क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं, सो दिस इज अ मूवी एंड यू विजुअलाइज इट, राइट? सो विजुअलाइज करके और अननोन को नोन में बना के
आई एम श्योर आप पूरी जिंदगी भर मिटिगेट का मतलब अब नहीं भूल पाएंगे, राइट? सो अगर आप अगर एक काम करते हैं, अगेन ये एक नया कंसेप्ट है तो थोड़ा सा आपके माइंड को इसको एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लग रहा होगा, थोड़ी सी हम इसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? एंड लेट अस लर्न सम मोर वर्ड्स दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड ऑन योर वोकैबुलरी, ओके? ठीक है, तो एक वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है इंसिपिड, ओके? इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, ठीक है? अब इसको मैं याद कैसे करूं यार? जैसे मैंने मिटिगेट को मिट्टी का गेट बनाया था, वैसे मैं इंसिपिड को बोल देता हूं इतनी स्पीड, इंसिपिड को बोल देता हूं इतनी स्पीड। ना इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर में आए हैं और आपकी मदर ने आपको मैगी दी है और आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप वो मैगी इतनी तेज इतनी स्पीड से खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, एंड योर मदर इज सेइंग कि बेटा इतनी स्पीड से अगर आप खाओगे तो ये टेस्टलेस बन जाएगी। Now somewhere you have linked these three things, right? You have linked insipid with इतनी स्पीड, और इतनी स्पीड से जब आप खाना खाओगे तो वो क्या बन रहा है? टेस्टलेस बन रहा है। एंड यू हैव विजुअलाइज इट एज वेल, आपने उसके अंदर कलर्स भी डाले, आपने उसके अंदर मूवी भी डाली, साउंड्स भी है, योर मदर सेइंग दैट, एंड उसके अंदर आप खुद भी प्रेजेंट हो, क्योंकि वो मैगी कौन खा रहा है? ऑब्वियसली आप, राइट? सो इतनी स्पीड, इंसिपिड से आया इतनी स्पीड, टेस्टलेस। नेक्स्ट वर्ड इज चोटल। चोटल का मतलब होता है लाफ इन अ नॉइजी वे, इस तरह से हंसना, राइट? तो इसको मैं किस तरह से ब्रेक करूंगा, स्प्लिट करूंगा कि चोर टल गया, वर्ड इज चोटल, आई विल ब्रेक इट, चोर टल गया, ठीक है? या चोरी टल गई, चोर टल गया। अब एक बात बताइए, अगर किसी के घर में चोरी टल गई या चोर टल गया तो वो बेचारा खुश ही होगा ना यार, वो एक जो बंदा है वो खुश ही होगा, और इतनी जोर से हंसेगा, इतनी जोर से हंसेगा कि मजा ही आ जाएगा, राइट? सो चोटल का मतलब चोर टल गया, एंड बिकॉज चोर टल गया यू आर लाफिंग इन अ नॉइजी वे, हा करके कि भाई चोरी टल गई। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज इंट्रिकेट। वाओ, इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। अब इंट्रिकेट को मैंने जोड़ा एंट्री ऑफ अ कैट। नाउ इमेजिन अ कैट इज ट्राइंग टू एंटर अ डोर, और उसकी जो एंट्री है ना, इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। सो इंट्रिकेट का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लिकेटेड। इंट्रिकेट से हमने क्या तोड़ा? एंट्री कैट, कैट की एंट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है मनी वेस्ट, मनी वेस्ट। स्क्वेंडर से मेरे को याद आता है स्प्लेंडर बाइक, स्क्वेंडर स्प्लेंडर, स्क्वेंडर स्प्लेंडर, ठीक है? मैं राइम कर रहा हूं क्योंकि वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है ऑलरेडी, राइट? स्प्लेंडर बाइक। सो आपके दोस्त ने सारा का सारा पैसा वेस्ट कर दिया स्प्लेंडर बाइक खरीदने में, सारा का सारा पैसा वेस्ट कर दिया स्प्लेंडर बाइक खरीदने में। सो स्क्वेंडर से याद आता है स्प्लेंडर बाइक, और स्प्लेंडर बाइक को खरीदने में उसने अपना सारा पैसा वेस्ट कर दिया। The next word is devastation. We know the meaning of devastation, but if in case you don't know the meaning of devastation, इसका मतलब होता है destruction. तो devastation को आपने break किया देवा station. There is a train, there is a station called देवा, और देवा station पे there was a terrorist attack and they caused a lot of destruction. They caused a lot of destruction, right? So देवा station से याद आता है देवा station, जहाँ पे terrorist attack हुआ and there was a lot of destruction. Okay? Again you have added movies, you have added some emotion, क्योंकि terrorist attack है, some bad emotions, तो उसके साथ ये link हो गया, associate हो गया. Okay? The next word is candid. Candid का मतलब होता है कि frank, outspoken, और candid से मेरे को याद आती है कैंडी। तो मेरे बॉस ने मेरे को एक ऐसी कैंडी खिलाई, मेरे बॉस ने मेरे को एक ऐसी कैंडी खिलाई जिसको खाने के बाद मैं सब कुछ एकदम फ्रैंकली, एकदम आउटस्पोकन होके बोलने लग गया, राइट? सो कैंडिड से याद आता है मेरे को कैंडी, और वो एक ऐसी कैंडी थी जो कैंडी मैंने खाई और उसके बाद में बॉस के बारे में ही सब कुछ फ्रैंकली और सब कुछ आउटस्पोकन बोलने लग गया। ओके, सो कैंडिड मींस कैंडी से याद आया कैंडी, कैंडी खाई तो आप आउटस्पोकन या फ्रैंकली बोलने लग गए। एवराइज, एवराइज का मतलब होता है ग्रीड। नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक एवा ब्रांड के राइस को इमेजिन किया है, ठीक है? आपको और भी आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं, बट मैंने ऐसा एक एवा राइस इमेजिन किया है, और ये एवा राइस ऐसा राइस है जिसको खाने के बाद आई बिकम वेरी ग्रीडी, आई रियली बिकम वेरी ग्रीडी, राइट? सो एवा राइस, एवा क्वालिटी का राइस या एवा ब्रांड का राइस जिसको खाते ही आई बिकम वेरी ग्रीडी, राइट? ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्ट्रुस्टिक। ऑल्ट्रुस्टिक का मतलब होता है अनसेल्फिश, और ऑल्ट्रुस्टिक को मैंने ब्रेक किया है ऑल ट्रू। एक ऐसा इंसान जो सब कुछ सच ही बोलता है वो हमेशा अनसेल्फिश होता है। An unselfish person always talks all true, ठीक है? सो एक ऑल्ट्रुस्टिक से याद आता है ऑल ट्रू, तो एक ऐसा इंसान जो हमेशा सब कुछ सच बोलता है वो अनसेल्फिश होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांक्विल, जिसका मतलब होता है क्वाइट या पीसफुल। अब ट्रांक्विल को मैंने एक बड़ा ही बिजार रेलवे स्टेशन को इमेजिन किया, जहां पे मैं ट्रेन में गया हूं और वहां पे बहुत सारे कूली है,
नाउ क्या कूली कभी भी शांत बैठते हैं? वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, राइट? कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या स्टोरी बनाई कि ट्रेन में मैं गया और वहां पे मैंने देखा कि सारे के सारे कूली शांत बैठे थे। ट्रांकुल से याद आता है ट्रेन में कूली, एंड दे वर ऑल शांत, दे वर ऑल क्वाइट, दे वर ऑल पीसफुल, राइट? ओके, द लास्ट वर्ड इज चाइल्ड। चाइल्ड से मेरे को याद आता है चाइल्ड, और यहाँ पे द थिंग व्हिच आई एम इमेजिनिंग इज दैट वन शुड नेवर स्कोल्ड अ चाइल्ड। किसी भी चाइल्ड को कभी गुस्सा मत करो। क्यों? क्योंकि वो बेचारे की स्टेट खराब हो जाती है यार, लर्निंग रुक जाएगी उसकी। किसी भी चाइल्ड को गुस्सा मत करो, यू शुड नेवर स्कोल्ड अ चाइल्ड। सो चाइल्ड से मेरे को याद आता है चाइल्ड, और चाइल्ड को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? गुस्सा नहीं करना चाहिए, राइट? सो अब हमने ये 10 वर्ड्स एक बारी बस देखे, राइट? एक बारी वी जस्ट वेंट थ्रू देम, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिकॉल द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। एक बारी ट्राई करते हैं। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? चाइल्ड का मतलब होता है, चाइल्ड का मतलब होता है व्हाट? स्कोल्ड, राइट? ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीस। ऑल्ट्रुस्टिक का मतलब होता है अनसेल्फिश, बिल्कुल नॉन सेल्फिश, राइट? एवराइज इज ग्रीडी, ओके? कैंडिड, कैंडी खा के क्या हो गए थे आप? आउटस्पोकन हो गए थे, फ्रैंक हो गए थे। डेवास्टेशन मतलब डेवास्टेशन पे क्या हुआ था? डिस्ट्रक्शन हुआ था। स्क्वैंडर, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर बाइक लेने के लिए आपने अपना सारा मनी वेस्ट कर दिया, तो स्क्वैंडर मींस वेस्टिंग द मनी। इंट्रिकेट, कैट की एंट्री कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, तो इंट्रिकेट का मतलब कॉम्प्लिकेटेड। चोटल, चोरी टल गई तो यू वर लाफिंग, लाफिंग इन अ लाउड मैनर, राइट? चोटल मींस लाफिंग इन अ लाउड मैनर। इंसिपिड, इतनी स्पीड से बेटा मैगी खाओगे तो वो टेस्टलेस हो जाएगी, तो इंसिपिड मींस tasteless. Now, guys, if you remember these words, you should give a pat on the back of you for on pat on the back for yourself, and a loud round of applause for yourself, because you have learned these 10 words. And believe me, ये strategy इतनी पावरफुल है, ये टेक्निक इतनी पावरफुल है गाइस, कंसंट्रेशन वाली, कि जिसको यूज करके स्टूडेंट्स ने 6 महीने के स्पैन में अपने वोकैबुलरी में 3 से 4 हजार वर्ड्स को ऐड किया है। Now imagine adding 3 to 4,000 words in your vocabulary in just a span of 6 months. और वो इस तरीके से किया है कि उनको उसमें पेन भी परसीव नहीं हुआ, उनको मजा आया करने में, और उन्होंने वो इस कदर याद करे हैं कि उनको वो जिंदगी भर याद रहेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो टेस्ट योर सेल्फ गाइस, कि अगर आप आज से 1 महीने बाद भी अगर इन वर्ड्स को देखेंगे ना, तो ये स्टोरी अपने आप पॉपअप होगी आपके दिमाग में, और आपको इनके मीनिंग्स पता रहेंगे। और ये तो एक ट्रेलर था, ये तो एक ट्रेलर था इन टेक्निक्स का। ऐसे ही और टेक्निक्स लाइक कि आप नंबर्स कैसे याद रख सकते हैं, आप हिस्टोरिकल डेट्स कैसे याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हिस्ट्री की डेट्स याद रखने में, राइट? और अगर आप सीए कर रहे हैं या कुछ लॉ कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल्स वगैरह याद करने में, उनके नंबर्स याद करने में दिक्कत आती है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल, रिएक्टिविटी सीरीज किस तरह से याद करे जाए, मेटल एंड नॉन मेटल के यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज, विटामिन ए बी सी डी के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ये सब कैसे याद करे जाए, बुक्स एंड ऑथर्स कैसे याद किया जाए, हाउ टू रिमेंबर स्पेलिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डेजर्ट में एक एस आएगा या 2 एस आएंगे, सिंगल एस आएगा या डबल एस आएगा, तो ये सब टेक्निक्स इस बुक में एक्सप्लेन्ड है, दैट इज हिडन सीक्रेट्स ऑफ सुपर लर्नर, व्हिच इज रिटन बाय मी, राइट? एंड यस, हाउ नॉट टू फॉरगेट, आपने अगर एक चीज याद कर ली तो किस तरह से उसको रजिस्टर करें अपने माइंड में कि आप उसको भूले ना, राइट? एंड मेनी मोर टेक्निक्स आर देयर इन दिस सुपर बुक व्हिच इज कॉल्ड हिडन सीक्रेट्स ऑफ सुपर लर्नर।